हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। हम लोग इस वीडियो में गेट 2020 का गेट लाइफ साइंस का बायोकेमिस्ट्री पार्ट सेकंड डिस्कस। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंडोजीनस सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन आर करेक्ट। तो आपको पॉइंट्स दिए, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय प्री प्रो इंसुलिन, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेट। प्री प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड टू प्रो इंसुलिन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सिंगल साइट क्लीवेज ऑफ प्रो इंसुलिन एलिमिनेट सी चेन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ डाइसल्फाइड लिंक्ड ए एंड बी चेन्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या होगा ऑप्शन पी क्यू एंड एस, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू RNAs shown below were used separately as template in an in vitro translation system which can generate proteins in all plausible reading frames। आपको RNA 1 दिया हुआ है, RNA 2 दिया हुआ है। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं RNA 1 को AG इस तरीके से, ठीक है। और RNA 2 दिया हुआ है AAG इस तरीके से आप इसका फ्रेम बना सकते हैं। RNA 1 ट्रांसलेटेड प्रोडक्ट contained arginine and glutamate. RNA 2 translated product contain arginine, glutamate, lysine. Means RNA 1 और RNA 2 में कौन अच्छा arginine, ठीक है। Which one of the following codons direct the incorporation of arginine? arginine का आपको कोड बताना है। तो देखिए एक हो सकता है AGA, ठीक है। देन एक हो सकता है आपका GAG, देन अगेन AGA आ गया। तो दो हो सकते हैं RNA 1 के, ठीक है। अगर RNA 2 की बात की जाए तो AAG हो सकता है एक, देन AGA हो सकता है एंड GAA हो सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए ये आर्जिनिन एंड ग्लूटामेट बना रहा है, ठीक है। और इसमें भी आर्जिनिन, ग्लूटामेट एंड लाइसिन बन रहा है। तो कॉमन आर्जिनिन के लिए पूछा जा रहा है। तो आर्जिनिन के लिए देखिए AGA, ठीक है। AGA इसमें भी है, AGA इसमें भी है। क्या होगा कॉमन आपका आर्जिनिन के लिए, दिस वन, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्योंकि देखिए ग्लूटामेट का GAG है जो कि GAG इसमें नहीं आ रहा, तो आर्जिनिन का क्या होगा, दिस वन ओनली, AGA। तो बी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। 40 टाइम्स डाइल्यूटेड सैंपल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA gave an absorbance 260 of 0.01. The concentration of the single stranded RNA before the dilution in microgram per ml was, कितनी होगी। तो देखिए अगर हमें पता है एब्जॉर्बेंस 260 पे कितनी होती है हमारी, 40 होती है RNA के लिए, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के लिए, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.01 और कितने टाइम्स डाइल्यूट किया गया है, 40 टाइम्स। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16। करेक्ट आंसर क्या होगा, 16। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Filamentous photosynthetic algae were placed on a microscopic slide and illuminated with light of different colors as illustrated. The bacteria that are known to migrate towards the region of high oxygen were also added uniformly on the slide. Which one of the following option illustrate the distribution of bacteria along the length of microscopic slide after elimination? तो ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड आपको दे रखी है और रिलेटिव बैक्टीरियल कंसंट्रेशन है तो ब्लू में ज्यादा देखने के लिए मिलेगी एंड रेड में, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, ए ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट हैव अ β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कैसा है आपका, MSQ क्वेश्चन है। तो इसमें एक और एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें होता है, सेलुलोज में भी होता है, काइटिन में भी होता है, लैक्टोज में भी हो सकता है, माल्टोज में नहीं होता। माल्टोज में α14 लिंकेज होता है, ठीक है। ए, बी एंड सी ऑप्शन क्या है आपके, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IgA इज आर करेक्ट। इसमें भी एक और एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ये MSQ क्वेश्चन है। तो देखिए इट इज सिक्रेटेड इनटू कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल सही है ये। इट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल बाय ट्रांसाइटोसिस, ये भी करेक्ट है। इट्स सिक्रीशन इज फैसिलिटेटेड बाय पॉली IG रिसेप्टर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट प्राइमरली एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन सीरम, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके चारों के चारों ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है, A, B, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी
Changes for conversion of PEP to pyruvate and ATP synthesis are shown below. ठीक है, the starting concentration of PEP, ADP, pyruvate and ATP आपको concentration दी हुई है, R दिया हुआ है, एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज इन किलो जूल में आपको बताना है 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा. ठीक है, तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. पहले आप डेल्टा जी ओवरऑल निकाल लीजिए. तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, -61.9 एंड 30.5 जब इनको ऐड करेंगे तो आई थिंक अप्रोक्स आपका आएगा माइनस करके देखिए 1.4. हाँ ठीक है. देन आपको पता है फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग पायरुवेट प्रोडक्ट रखिए ATP बाय PP ADP. अब देखिए ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है, ये रख जाएगी -31.4 प्लस 2.303 RT. R की वैल्यू आपको दी हुई है 8.315. ठीक है, T31 टेम्परेचर आप कितना लेंगे 310. ठीक है, लॉग 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25. जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए -27.8. मैंने पहले से सॉल्व करके रखा था, -27.8 अप्रॉक्स आपका आंसर कितना आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ रिसेप्टर लाइगेंड पेयर इज 0.25 into 10⁻⁷ molar. The ligand was added to a solution of the receptor such that receptor was 50% saturated at equilibrium. Assuming that the receptor has one ligand binding site, the concentration of free ligand at equilibrium in nanomolar correct to the nearest integer should be 0.25 into 10⁻⁷ molar. ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है आपको, तो ऑब्वियसली इसमें 50% इक्विलिब्रियम में, तो आपका आंसर आपको नैनोमोलर में देना है तो 25 आंसर आएगा आपका. ठीक है, 25. देन नेक्स्ट चलते हैं हम. द हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन वाज फाउंड एट अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मोलर. द एंजाइम फॉलोज माइकल-मेंटन काइनेटिक्स. इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर the half maximal velocity was found at a substrate concentration 1.5 into 10⁻⁻⁶ molar. Given that enzyme inhibition pair has a dissociation constant of 2 into 10⁻⁷ molar, the concentration of the competitive inhibitor in micromolar. अच्छा, तो देखिए आपको Km दिया हुआ है 0.5 into 10⁻⁻⁶ molar. Km डैश दिया हुआ है आपको 1.5 into 10⁻⁻⁶. आप अल्फा निकाल लीजिए. Km डैश इज इक्वल्स टू Km, तो अल्फा जब आप निकालेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू Km डैश क्या है 1.5 into 0.5 into 10⁻, तो ये आ जाएगा 3. अल्फा आ गया आपका 3. ठीक है, अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, Ki भी दिया हुआ है 2 into 10⁻⁷. ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाई के आई, हमें पता है फॉर्मूला होता है. अल्फा आपका कितना है 3, 1 प्लस आई अपॉन के आई कितना है 2 into 10⁻⁷. तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू आई अपॉन 2 into 10⁻⁷. 3 में से बन गया 2 इज इक्वल्स टू आई बाई 2 into 10⁻⁷. आई इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 10 क्योंकि इसको आप यहाँ लेके जाएंगे. ठीक है, तो 4 into 10⁻⁷. अब आपको क्या पूछा जा रहा है, माइक्रोमोलर में पूछा जा रहा है, तो माइक्रोमोलर में क्या हो जाएगा 0.4 माइक्रोमोलर. ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी 0.4. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये वाला मैं क्वेश्चन आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी थी. इस क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने आप लोगों को मैंने एक्चुअली ये पढ़ लिया था, नॉट नहीं पढ़ा था मैंने ट्रांसलेशन इनहिबिटर बता दी, जबकि आपसे पूछा जा रहा है नॉट अ ट्रांसलेशन इनहिबिटर. तो देखिए क्लोरोएम्फेनिकॉल ट्रांसलेशन इनहिबिटर है, साइक्लोहेक्सेमाइड ट्रांसलेशन इनहिबिटर है, प्यूरोमाइसिन इज अ ट्रांसलेशन इनहिबिटर. तो आपके ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट नहीं होंगे. आपसे पूछा जा रहा है नॉट अ ट्रांसलेशन इनहिबिटर. राइफेम्पिसिन जो है आपका ट्रांसलेशन इनहिबिटर नहीं है. राइफेम्पिसिन कहाँ रोल प्ले करता है, ये ब्लॉक करता है आरएनए की सिंथेसिस को. तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी. ठीक है,
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये मेरी प्रेडिक्टेड आंसर की है, जरूरी नहीं कि यही ऑफिशियल आंसर की हो, मे बी हो सकता है कुछ वैल्यूज में चेंजेस आए, ठीक है, पर मेरा मानना है कि अप्रोक्सीमेटली यही आंसर होने चाहिए। तो अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।